हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, लेक सुपीरियर, ये कहाँ स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल लगभग जो है 82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक जो है ये अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान देशों में स्थित है। ठीक है, और देखिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है ये वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है ये चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी का एक लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। बी ऑप्शन, मैडम क्यूरी। तो देखिए, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से 1903 में भौतिक के क्षेत्र में तथा 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार हेनरी बैकरल और मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से दिया गया। मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद को भी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के वाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। 4 का डी, सरोजनी नायडू। तो सबने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना स्थल आंदोलन का केंद्र बिंदु था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता। तो 5 का ए ऑप्शन, यानी कृषि कर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। ठीक है, कृषि पर आयकर राज्य सरकार लगा सकता है। अब नेक्स्ट है कि खासी भाषा जो है किस में सम्मिलित है। तो 6 का होगा बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकल की मोनखमेर शाखा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो 7 का होगा ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और संसद के संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन जो है लिया गया है। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात और ब्रिटेन से विधि का शासन, एकल नागरिकता लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है। तो 8 का होगा सी, यानी अरेबिका। भारत में अरेबिका अधिकतम कॉफ़ी उगाने वाली किस्म है। कॉफ़ी भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस्म की दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कॉफ़ी एक गर्म पेय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो 9 का होगा डी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि 1961 से 1966 के बीच है, जब भारत
कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा, तभी भारी सूखा एवं अकाल का समय रहा। इसी समय गहन कृषि कार्यक्रम और गहन पशु कार्यक्रम शुरू किया गया, फिर इसका विस्तार किया गया। हरित क्रांति में उन्नत बीज, उन्नत तकनीकी, सिंचाई, उर्वरक आदि के प्रयोग पर बल दिया गया। हरित क्रांति का भारत में शुरुआत 1966-67 ईस्वी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो 10 का होगा बी ऑप्शन, यानी शिवाजी सागर झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील जो है ये है शिवाजी सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, ठीक है। और लोनार झील ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ है। लोकटक झील मणिपुर भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 11 का बी ऑप्शन, यानी 1904 में, ठीक है। कब? 1904 में। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निर्देशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था, ठीक है, जिसने देश प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका बी ऑप्शन, यानी एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने केंद्रों को नहीं। देखिए भारतीय संविधान ने के भाग प्रथम के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का प्रक्षेप का वर्णन है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल यानी इकहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? 13 का बी 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा यदि 14 दिनों के अंदर स्वीकृत नहीं देती तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से स्पीकर अपनी हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी। 14 का होगा डी बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वह महान राजनीतिज्ञ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया। अब चलिए भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 15 है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? 15 का होगा बी, यानी 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जो है भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। नासा का लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहलुओं की पड़ताल के लिए है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। पृथ्वी के सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। किसी वस्तु का पूंजी और उत्पादन का माप। 16 का पी उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी अनुच्छेद 226 के अधीन जो है 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार के लिए भाग 3 तक सीमित है। अर्थात अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। तो इसका होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? अल्लू अर्जुन। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो है में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, चंपारण का किसान सत्याग्रह अप्रैल 1917 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए वस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। महात्मा गांधी जी ने 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। इन्होंने वहां नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और 1915 में गांधी जी भारत अस्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गए। 20 है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। तो 20 का भी चीन। तो तकला मकान मरुस्थल चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लोएस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गहरा सहारा है जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महादेश में है तथा यह 10 देशों में विस्तृत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र के विज्ञान कार्टोग्राफी में मानचित्र की विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी में भूपटल एवं उससे जुड़े अवयवों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। 22 है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है मुद्रा का मूल्य घटता है। ए ऑप्शन। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, अब देखिए एक सीमा तक मुद्रास्फीति लाभदायक हो सकते हैं, अधिक होना खतरनाक हो सकता है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन। किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज यानी पुरुष ने जीता है। इंडोनेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकाहाशी को हराकर जीता है। जून 2023 में इंडोनेशिया ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब और जुलाई 2023 में कोरिया ओपन का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता था। जुलाई 2023 में लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 जीता था और 2022 के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार पैरा खिलाड़ी में मानसी गिरीशचंद जोशी और तरुण ढिल्ला और स्वप्निल संजय पाटिल तथा जर्सिन अनिका ने को 2023 में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह है हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था।
भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 19.9% रहा है 2020-21 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की उत्पादन सर्वाधिक जो है बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। तो 25 का बी, तापीय बिजली। भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है। कोयला को काला हीरा कहा जाता है। पीट कोयला निकृष्ट अथवा कम गुणवत्ता वाला कोयला है। चलिए देखते हैं 26 का कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन, आचार्य JB कृपलानी। तो जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी जी थे। 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय थे। 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे और भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी के नेता थे और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 27 का सी ऑप्शन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ग्राम पंचायत और नगर पालिका की चुनाव में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष न्यूनतम है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु न्यूनतम 35 वर्ष है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसके लिए कितना है? 35। और विधानसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि शोधन की उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन की उद्देश्यों का औचित्य, तो इसका डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं तथा इस विचार को विकसित करें। गांधी जी मानते हैं कि जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा। गांधी जी मानते थे कि जैसा बीज होगा वैसे ही फूल और फल होगा। मैकियावेली का मानना है कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी हो। कौटिल्य भी लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? 29 का बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है, यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। गांधी जी ने कहा अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से किया। गांधी जी ने करो या मरो का मत नारा भी दिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो इसका सी ऑप्शन, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान में अब तक एकमात्र संशोधन उद्देशिका प्रस्तावना में हुआ है 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। इस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।